हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं क्लास 10th में आपके चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट ये आपका चैप्टर है बेटे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और क्लास आप आगे जब आप 11th में आएंगे तो 11th में भी आपको इसका यूज होगा। इसके अलावा जो हमारे डेली में यूज होने वाले सब्सटेंस हैं उसमें भी आप इन सभी चीजों को यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हम अपनी डेली लाइफ में चीजें यूज करते हैं उन चीजों को यूज करने वाले मेन सोर्सेस क्या हैं। तो बेटे जनरली हमारे पास 2 मेन सोर्स होते हैं। ज्यादातर केमिकल सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारे पास ज्यादातर 2 सोर्स होते हैं बेटे। नंबर 1 होता है, ज्यादातर एक ही मिलता है एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स एंड प्लांट जिनको हम यूज करते हैं ना बेटे, बहुत सारी खाने की चीजें, पीने की चीजें, दूध हम वहीं से प्राप्त करते हैं, गेहूं, चावल, दाल, फल, सब्जियां, इस तरह की सारी चीजें हम एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। और जो दूसरी बेटे हमारा रिसोर्स होता है वो होता है बेटे हमारा मिनरल्स एंड रॉक। मिनरल्स एंड रॉक मतलब हमारे पास 2 मेन सोर्स होते हैं किसी भी चीज को ऑब्टेन करने के लिए। जनरली ऐसा नहीं है, अब तो केमिस्ट्री मतलब इतनी एडवांस हो चुकी है कि आजकल तो अब बहुत सारी चीजें लेबोरेटरी में भी आर्टिफिशियली तैयार कर लेते हैं। लेकिन अर्लियर यदि मैं शुरुआती दौर में बताऊं, 17th सेंचुरी की यदि मैं बात करूं, तो एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने उस समय पर जितने भी सब्सटेंस थे उन सब्सटेंस को उनके रिसोर्स के बेस पर क्लासिफाई किया, और उनके रिसोर्स के बेस पर क्लासिफाई वो उन्हें 2 तरीके से कर पाए। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस होते हैं वो 2 चीजों में ही पाए जाते हैं, या तो प्लांट्स और एनिमल में वो मिलते हैं बेटे, या मिनरल और रॉक्स के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं बेटे हमारे, वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। इसलिए इन लिविंग सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना। आपने आजकल सुना भी होगा कि भाई ऑर्गेनिक की तरफ हम बढ़े, है ना। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो नेचुरली तरीके से उगाए जाते हैं, जो नेचुरली तरीके से चीजों में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और मिनरल और रॉक्स के अंदर मिलने वाले सब्सटेंस को अब हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं बेटे। इन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है। तो यानी अगर हम बात करते तो बर्जीलियस के अकॉर्डिंग सब्सटेंस 2 ही चीजों के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट एनिमल के अंदर या मिनरल और रॉक के अंदर। वो चीज जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाई जाती है उसे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। जो मिनरल एंड रॉक के अंदर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। ओके बेटे। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हमें पता लगती है। अब इस चैप्टर में बेटे अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बहुत वैरायटी होती है बेटे। जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे अल्कोहल होते हैं, फिनोल होते हैं, ईथर होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एमाइंस होते हैं, एमाइड होते हैं, एस्टर्स होते हैं, नाइट्राइल होते हैं। ठीक है। मतलब इनकी वैरायटी बहुत ज्यादा है, और इनकी वैरायटी को हम जनरली चैप्टर नंबर 4 में आपके यहाँ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो बेसिकली हमारे वहां पढ़े जाते हैं, और फिर डिटेल में आप क्लास 11th और 12th और फिर आगे आप पढ़ते चले जाएंगे। इस चैप्टर में जो हमारे बेटे ये एसिड, बेस और सॉल्ट है, हम उनको किसके कैटेगरी के अंदर डिस्कस करेंगे बेटे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। किसके अंदर डिस्कस करेंगे बेटे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर हम बताएं तो इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती है। एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर केवल 3 तरह की वैरायटी होती है बेटे। एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या तो एसिड हो सकता है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या तो बेस हो सकता है, या एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारा क्या हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। एसिड, बेस और सॉल्ट ये 3 तरह के ही होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक हमारे बहुत सारी वैरायटी है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और भी बहुत सारे हैं। जब आप बड़े होते चले जाओगे आप सीखते चले जाओगे। ठीक है बेटे। इनऑर्गेनिक जनरली हमारे या तो एसिड है, या बेस है, या सॉल्ट है। ठीक है बेटे। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हमारी ये है, एसिड, बेस और सॉल्ट है, सबसे पहले इनको इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग पहचान में लाया गया था। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इनको इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था। उनके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस स्वाद में खट्टे होते हैं, विच आर श्योर इन टेस्ट, जो स्वाद में खट्टे होते हैं बेटे, उनको एक लैटिन भाषा होती है
लैटिन भाषा में उनको हम एसिडस कहते हैं, एसिडस। ठीक है, जैसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, खट्टा, अंग्रेजी में उसी चीज को हम क्या बोलेंगे बेटे, श्योर, और लैटिन भाषा में उसी को हम क्या बोलेंगे, एसिडस। यानी ये तीनों एक ही शब्द हैं, तीनों एक ही को रिप्रेजेंट करते हैं, पर आपको पता है ना अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो भाषा इस्तेमाल होती है वो लैटिन देशों की होती है, मिस्र की और दूसरे देशों की भाषाएं इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर लैटिन वर्ड लिए जाते हैं। जैसे आपको पता है सोडियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Na। अब आप सोचते हो सोडियम तो एस से शुरू होता है, तो इसका सिंबल एस क्यों नहीं है, क्योंकि एस इसलिए नहीं क्योंकि एस ऑलरेडी यूज हो चुका सल्फर में। तो सोडियम का क्या नाम है, Na, सिंबल Na क्यों पता है, क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है बेटे, नेट्रियम, इसलिए इसके वहां से सिंबल Na उठाए गए हैं, Na से सोडियम इसलिए आता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में बहुत सारे लैटिन वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है, जो आप समय के साथ में सीखते चले जाते हैं, है ना। यानी वो सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको लैटिन भाषा में एसिडस कहते हैं, और एसिडस से ही एक वर्ड ड्राइव कर दिया गया, फिर क्या किया गया बेटे, एसिड। यानी एसिड आर द सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट। अब कौन कौन सी चीज खाने में खट्टी लगती है, तो ये बात आपको पता है, हमारे खाने की चीजों में नींबू है, इमली है, आमी है, कच्ची आमी है, टमाटर है, कभी कभी सेब है, अमरूद है, और आपको सुन के अजीब लगेगा मिर्च भी है। अब आप कहोगे सर मिर्च तो खट्टी नहीं होती, लेकिन जब केमिस्ट्री डेवलप करती चली जाती है तब ये सब चीजें आती हैं। यानी शुरुआत में होना, उसके बाद डेवलप के साथ में चीजें बदलती चली जाती हैं। जैसे आज आप केवल ये जानते हैं कि केवल खट्टी चीजों में एसिड होता है, आगे आप जानेंगे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्वाद में खट्टी नहीं है लेकिन उनमें भी एसिड होता है। ठीक है बेटे, तो मैं अर्लीएस्ट मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ सबसे पहले का। इसी तरीके से बेटे दूसरा टेस्ट कौन सा होता है बेटे हमारा, बिटर, यानी द सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में कड़वी होती है। बिटर से क्या बन गया बेटे, बेस, फिर उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक सब्सटेंस, जो चीज स्वाद में कड़वी होती है। आपको पता है हमारी बहुत सारी मेडिसिन स्वाद में कड़वी होती है, हमारी बहुत सारी मेडिसिन स्वाद में कड़वी होती है। इस समय पे एक बीमारी चल रही है कोरोना या बुखार में, आपको पता होगा गिलोय की बेल या पपीते के पत्ते हम इस्तेमाल करते हैं, आपको सुन के अजीब लगेगा बट वो भी स्वाद में बहुत कड़वे होते हैं। या नीम की अगर मैं बात करूं तो वो स्वाद में कड़वे होते हैं। यदि मैं खाने के सोडे की बात करूं तो वो भी खाने में स्वाद में कड़वा सा कुछ होता है ना, कुछ उनका बिटर टेस्ट होता है। यानी एक ह्यूमन के लिए बिटर टेस्ट या कड़वापन कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ को बढ़ाता है। यानी जो जनरली जंक फूड हम खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, डोसा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, अपने घर की जनरली चीज खाते हैं, वो मोस्टली एसिडिक होती हैं। और एसिडिक जो होती हैं वो हमारे स्टमक में, आपको पता है बेटे, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम के दौरान में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेवलप होता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारे बॉडी एसिडिक ज्यादा हो जाती है। या और जो गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, आपको पता है हमारे दांतों में रात से जब सोते हैं तो जो शुगर पाउडर होता है, शुगर सब्सटेंस होते हैं, वो भी एसिडिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा टूथपेस्ट भी बेसिक होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारी बॉडी एल्कलाइन होती है, यदि हमारी बेसिक होती है, तो हम बीमारी से बचे रहते हैं। यानी बेसिक हमारे लिए फायदेमंद चीज है। जैसे नीम के दातुन से दांत अच्छे रहते थे, इतने दातुन अब जितनी क्वालिटी चल रही है अब इनसे अब भी अच्छे नहीं रहते ना। अब आता जी ये हमारी अच्छी दातुन है, नमक है, मिर्च है, कोयला है, तो वापस वहीं आ गए हम, अपने जड़ों पर, रूट पर वापस आ गए। तो बेटा ठीक है ना। तो यानी कड़वा अगर आप खा सकते हैं, मतलब कोई चीज कड़वी, जैसे स्वाद में करेले होते हैं, ये हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। और दो टेस्ट, ऐसे एक बड़ी मतलब विडंबना ये है कि जो चीज स्वाद में हमें बड़ी अच्छी लगती है वो जनरली हमारी टेस्ट के लिए बेकार होती है। इट्स जस्ट ए कोइंसिडेंस। तो इसलिए आप कभी कभी कोशिश करें और थोड़ा थोड़ा बेसिक भी सब्सटेंस ले लें। ऐसा बताया जाता है कि यदि आप सुबह उठ के बहुत थोड़ा सा, अगर आप चुटकी भर अगर आप खाने का सोडा पानी में घुला कर पीते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी बेसिक होती है और आज आपका शरीर इससे रोगों से लड़ने लायक बन जाता है। ठीक है, तो बेटे बेसिक सब्सटेंस के बारे में आप रखेंगे। द सब्सटेंस व्हिच आर प्योर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिडिक, द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट इज कॉल्ड बेसिक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, और जो बेटे एसिड बेस के रिएक्शन से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। बेटे अपने आप वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो आप, अरे वीडियो ऑफ करो जल्दी। बेटे रिकॉर्डिंग रोक दो, आप जल्दी से रिकॉर्डिंग रोको। तो बेटे आपको ये बात समझ में आ गई ना। तो बिटर टेस्ट यानी कि स्वाद में कड़वे होने की वजह से उन्हें बेसिक बोला जाता है, बेसिक हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है। इसके बाद आते हैं विच आर हैविंग सॉल्टी टेस्ट। सॉल्टी टेस्ट, तो जो बेटे सॉल्ट फॉर्म होती है वो सॉल्ट किससे फॉर्म होती है बेटे, जब कोई एक एसिड किसी एक बेस के साथ प्रेजेंस होता है।
यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दोनों के कैरेक्टर हो, जिसमें एसिड भी हो और जिसमें बेस भी हो। तो एसिड और बेस दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, जिससे सॉल्ट जिससे टेस्ट सॉल्ट। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हम इस्तेमाल करते हैं जो सोल्टी हैं। बहुत सारी सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट में करती है। आपको पता है बेटे, हमारी बॉडी में मैसेज जो ट्रांसफर होते हैं, हमारी बॉडी का जो मेन केंद्र है, जो मेन सीपीयू है, वो हमारा ब्रेन होता है। आपको मैं ब्रेन की एक कहानी बताता हूं। आप मान लीजिए आप दीवार पर चढ़ के कुछ ऐसे करके ठोक रहे हैं, आपके हाथ से हथौड़ा छूट जाता है और आप हथौड़ा छूटने से, जमीन पर गिरने से पहले आप अपने पैर को बचा लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, यानी हथौड़े को नीचे पहुंचने में सेकंडों का टाइम लगता है, लेकिन उस सेकंड से भी नैनो सेकंड में आप अपने पैर को पीछे खींच लेते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है पता है आपको? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं बेटे, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन के थ्रू काम करते हैं, जिसे हम आगे आप बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो इसी चीज को बताता है। तो जो न्यूरॉन होता है वो कंट्रोल जो करता है बेटे, उसमें आयंस के थ्रू ही मैसेज का फॉर्मेशन होता है, और वो आयन इतनी तेजी से मूव करते हैं कि बहुत तेजी से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, है ना। जब हमारे शरीर से कोई गर्म चीज छू जाती है तो हम एकदम से उससे हाथ उठा लेते हैं। तो यह सारी चीजें हमारी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होती है। उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है आयंस का फ्लो। ठीक है, आयन का फ्लो। और वो आयन मोस्टली कहां से मिलते हैं हमें? या तो एसिड से, या बेस से, या सॉल्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट इज द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ऐसा हमारा अर्लियर क्लासिफिकेशन था जो टेस्ट के बेस पर था। लेकिन नाउअडेज अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से एसिड को समझाया है बेटे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से एसिड को समझाया है। तो अब हम उन चीजों को समझते हैं बेटे, किस वैज्ञानिक की क्या अप्रोच रहती है। सबसे पहले हम समझते हैं स्वांटे आरहेनियस नाम के वैज्ञानिक की अप्रोच। आरहेनियस, आरहेनियस नाम के वैज्ञानिक की क्या अप्रोच रहती है, यानी आरहेनियस वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है और कौन सी चीज सॉल्ट है। आरहेनियस के लिए सबसे पहली बात पे ध्यान रखना, उसने जिस भी चीज को बताया है उसने इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बताया है। मतलब अगर आप आरहेनियस के अकॉर्डिंग किसी एक सब्सटेंस को एसिड बेस या सॉल्ट बताते हो या एक्सप्लेन करते हो कि वो एसिड बेस या सॉल्ट होगी, तो वहां पे वाटर प्रेजेंट होगा, यानी एक्वस मीडियम में रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आरहेनियस के अकॉर्डिंग बेटे एसिड कौन से होते हैं? ठीक है, आरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन से होते हैं? आरहेनियस के अकॉर्डिंग कौन से होते हैं बेटे एसिड? एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच कैन फर्निश H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं बेटे? एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जब ये वाटर में डिसॉल्व होने पर जो भी हमें H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, यानी विच कैन फर्निश प्रोटॉन और H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी जो भी केमिकल वाटर में जाने के बाद में H पॉजिटिव आयन निकाल देगा उसे हम आरहेनियस एसिड कहेंगे, या आरहेनियस के द्वारा एक्सप्लेन किए गए एसिड कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेटे मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl अगर आपसे कोई कहे कि बताओ ये HCl एक एसिड क्यों है, तो अब आप क्या करोगे? HCl यानी इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ कर दोगे। ठीक है, यानी ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल का साइन है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना बेटे? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन सी होती है? जो दोनों डायरेक्शन में चलती हैं। और इरिवर्सिबल कौन सी होती है बेटे? जो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। तो अब ये क्या करेगा बेटे? ये जो HCl है ये खुद को ब्रेक डाउन कर देगा H पॉजिटिव आयन में, यानी HCl से क्या निकल जाएंगे? H पॉजिटिव आयन, और वाटर इसके चारों तरफ जुड़ जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्वा। ठीक है, और ये जो बचे हुए Cl नेगेटिव है ये हो जाएंगे अलग, ये भी एक्वस मतलब वाटर सराउंडेड हो जाएगा। ओके, तो बेटे HCl एक एसिड है, क्यों है? क्योंकि जब HCl वाटर में जाता है, एक्वस मीडियम में जाता है, तो ये H पॉजिटिव आयन को फर्निश कर सकता है। सिंस इट हैज द टेंडेंसी टू फर्निश H पॉजिटिव आयन, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? एसिड बोलेंगे। और कौन सा एसिड? आरहेनियस एसिड। कौन सा एसिड बोलेंगे बेटे से? आरहेनियस एसिड। तो कोई भी वो केमिकल सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में जाके H पॉजिटिव आयन को फर्निश कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम आरहेनियस एसिड बोलेंगे। और इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल आपके पास होते हैं जो वाटर में जाके H पॉजिटिव आयन को फर्निश करते हैं। ठीक है, अब आरहेनियस ये कहते हैं कि जो एसिड होते हैं हमारे, वो एसिड तीन तरह के होते हैं। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन करें एसिड का, तो क्लासिफिकेशन करने पर हमें पता लगता है कि तीन तरह के होते हैं। नंबर 1, मोनोबेसिक एसिड। कौन से होते हैं बेटे हमारे? मोनोबेसिक एसिड। देखो जी, मोनोबेसिक एसिड किससे कहते हैं? मोनोबेसिक एसिड हम उन्हें कहते हैं बेटे जो एक्वस मीडियम में वाटर में जाके एक H पॉजिटिव आयन फर्निश करते हैं।
है ना, which can furnish only one H positive ion when dissolved in water, when dissolved in water, when dissolved in water, okay, they can furnish only one H positive ion। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, मोनो एसिड। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपने HCl को देखा तो HCl भी एक H पॉजिटिव आयन निकालता है, तो HCl इसका एग्जांपल हो जाएगा। एक हमारा होता है बेटे HNO3, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या होता है बेटे, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एक मैं क्लास आपकी लूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार इसको नाइट्रिक एसिड क्यों कहते हैं, है ना, या नाइट्रिक एसिड क्यों इसका नाम पड़ा, तो मतलब नोमेनक्लेचर मैं आपको समझाऊंगा। अब नाइट्रिक एसिड का जो बेटे ये H पॉजिटिव आयन है, ये बाहर निकल जाएगा एक्वस मीडियम में, और बचे हुए नाइट्रेट आयन अलग निकल जाएंगे एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो यानी HNO3 एक मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि ये भी वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में H पॉजिटिव आयन देता है और एक H पॉजिटिव आयन देता है, इसलिए मोनोबेसिक एसिड होगा। इसी तरीके से बेटे हमारे घरों में रखा हुआ होता है विनेगर, जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, है ना। तो एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड भी हमारा मोनोबेसिक एसिड है। इसके बाद आपको खुद सोचना है कि आपके पास और कौन कौन से एसिड ऐसे हैं जो हमारे मोनोबेसिक एसिड होते हैं। तो एसिटिक एसिड कौन सा डिसोसिएट होगा बेटे, CH3COO नेगेटिव, और ये बन जाएगा H पॉजिटिव। दोनों हमारे एक्वस मीडियम में बनेंगे, क्योंकि जो भी चीज आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बनेगी वो एक्वस मीडियम में बनेगी। तो HCl, HNO3 और CH3COH आर मोनोबेसिक एसिड। क्यों है बेटे मोनोबेसिक एसिड, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू फर्निश वन H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में ये केवल एक H पॉजिटिव आयन को फर्निश कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे मोनोबेसिक एसिड होते हैं। चलिए, तो बेटे इसी के बेस पर हम समझते हैं अगला टाइप का एसिड। मोनो की जगह पे आप लगा दो डाई बेसिक एसिड। अब मेरा ये मानना है कि आप मुझसे ज्यादातर बच्चे ये समझ गए होंगे कि डाई बेसिक एसिड किसे कहते हैं। डाई बेसिक एसिड हम किसे कहते हैं बेटे, डाई बेसिक एसिड हम उसे कहते हैं जो दो H पॉजिटिव आयन फर्निश करता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है ना, विच फर्निश 2 H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी वाटर में जाने पर जो 2 H पॉजिटिव आयन दिखाएगा। ठीक है बेटे, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है हमारा H2SO4। H2SO4 व्हेन वाटर में जब डिसॉल्व होगा बेटे, तो H2SO4 का नाम होता है बेटे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के ये जो दो H पॉजिटिव आयन है, ये दोनों के दोनों H पॉजिटिव आयन निकल के आ जाते हैं बेटे बाहर। अब जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा उतने ही बराबर वाले पे चला जाता है अपोज में। यानी इसमें देखो बेटे 2 H पॉजिटिव आयन है, तो इसलिए सल्फेट पर चार्ज कितना होगा, 2 नेगेटिव आयन, और ये भी किस में आएंगे, एक्वस मीडियम में आएंगे। ठीक है बेटे, तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है बेटे हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा मोनोबेसिक एसिड। कैसे है बेटे मोनोबेसिक एसिड, बिकॉज इट कैन फर्निश 2 H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा 2 H पॉजिटिव आयन डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में 2 H पॉजिटिव आयन को फर्निश करता है, इसलिए बेटे कैसा होता है, डाईबेसिक एसिड होता है। ये कैसा होता है बेटे हमारा डाईबेसिक एसिड, ये हमारा डाईबेसिक एसिड होता है। ठीक है बेटे, इसके बाद में क्या आप कुछ और डाईबेसिक एसिड के एग्जांपल सोच पा रहे हैं? अब आप ये सोचिए, है ना, तो थोड़ा सा जब आप बुक को पलटेंगे तो बुक को पलटने के बाद में आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे एसिड आपको मिलेंगे जो डाईबेसिक एसिड के कहते हैं ना। और कौन कौन से एसिड होते हैं डाईबेसिक एसिड के हमारे, और कौन कौन से होते हैं हमारे डाईबेसिक एसिड, बोलो। इसके जैसा ही एक और एसिड होता है बेटे, हम जिसे कहते हैं H2SO3। जो होता है बेटे हमारा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, यानी जिसमें कम ऑक्सीजन होती है उसमें लगाते हैं अस, और जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं उसमें लगाते हैं इक, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक। जब सल्फ्यूरिक एसिड को भी या सल्फ्यूरस एसिड को भी जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में बेटे ये भी अपने 2 H पॉजिटिव आयन को फर्निश करेगा एक्वस मीडियम में, और साथ में सल्फाइट आयन निकल जाते हैं। ठीक है बेटे, तो आपको यहां तक बात क्लियर हुई है ना बेटे। द एसिड विच कैन फर्निश 1 H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। द एसिड विच फर्निशेस 2 H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड डाईबेसिक एसिड। चलो डाईबेसिक एसिड के और भी एग्जांपल होते हैं, मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, उनका डिसोसिएशन आप खुद करना बेटे।
एक होता है H2CO3 जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड ये डिसोसिएट होगा 2H पॉजिटिव में, CO3 2 नेगेटिव में। इसके अलावा बेटे हमारा होता है एक H3PO3। H3PO3 भी हमारा कैसा होता है, डाइबेसिक एसिड होता है। इसको मैं बताऊंगा आपको डाइबेसिक एसिड कैसे है ये। देखो बेटे H3PO3 यानी H3PO3 जब वाटर में जाता है, वाटर में डिसोसिएट होता है बेटे, तो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद क्योंकि ये भी डाइबेसिक एसिड है, इसलिए यदि 3H में से 2H बाहर निकलते हैं बेटे, 3H में से कैसे निकलते हैं, 2H पॉजिटिव आयन निकलते हैं बाहर, और साथ में हमारा बचता HPO3 2 नेगेटिव आयन एक्वस मीडियम में। ठीक है बेटे, ओके। बस देखो एक बात बताओ, जब इसमें से 2H निकल जाएंगे तो एक H बचेगा, वो वाला एक H और PO3 माइनस, HPO3 माइनस। अब यहां पे आपको एक कंफ्यूजन आई होगी कि सर हमें कैसे पता लगेगा कितने H निकालने हैं कितने नहीं निकालने होते। बेटा आप इसमें भी एग्जांपल में भी देखो बेटे, एसिटिक एसिड में देखो, एसिटिक एसिड में आप देखो इसमें 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, लेकिन मैंने केवल एक H पॉजिटिव आयन निकाला। इसमें 3 है और इसमें से मैंने 2 निकाले हैं, तो इसका आंसर क्या है बेटे, इसका आंसर ये है बेटे केवल वो वाले हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं बेटे जो हमारे OH लिंकेज में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये बात थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल पर चली जाती है, थोड़ा सा 11th की केमिस्ट्री के यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि अभी आप 10th में हैं और आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखा नहीं है, इसलिए आपको ये थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। बट बीइंग ए टीचर मैं आपको इनका आंसर बता रहा हूं। इनका आंसर ये है बेटे, क्या इनका आंसर ये है, हाँ बेटे। तो अब हम ये समझते हैं कि जैसे एसिटिक एसिड का एग्जांपल था हमारे पास CH3COOH, और एक एग्जांपल लिया मैंने H3PO3 का। ठीक है, अब CH3COH में एक्चुअली जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कितने हाइड्रोजन एटम है बेटे इसके अंदर टोटल हाइड्रोजन एटम है 4। H3PO3 के अंदर टोटल हाइड्रोजन एटम कितने, 3। लेकिन इन 3 में से केवल 2 एसिडिक हैं, केवल 2 एसिडिक हैं, और इन 4 में से केवल 1 हाइड्रोजन एसिडिक है। यानी हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि अब हम ये बात कैसे पता करेंगे कि कितने हाइड्रोजन है उनमें से कितने एसिडिक होते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं बेटे, सबसे पहली बात तो सारे हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन है उतने एसिडिक होंगे या उतने वो H पॉजिटिव आयन निकालेगा ही निकालेगा। इस तरीके से अगर मैं बात करूं शुगर की तो C12H22O11 है ना, इसमें तो 12 हाइड्रोजन है। अगर ये बाय द वे एसिडिक होती, माफ करना 22 है, अगर ये एसिडिक होता तो 22 हाइड्रोजन निकालता, ऐसा नहीं होता। केवल जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन फर्निश किए जाते हैं वो मैक्सिमम मैं बता दूं आपको 1, 2 या 3 किए जाते हैं। यदि कोई 1 हाइड्रोजन निकालता है तो वो कहलाता है मोनोबेसिक एसिड, यदि कोई 2 निकाल सकता है तो वो कहलाता है डाइबेसिक एसिड, और यदि कोई 3 निकालता है तो वो कहलाएगा ट्राइबेसिक एसिड। इसके अलावा कोई टेट्राबेसिक एसिड या पेंटाबेसिक एसिड नहीं होते हैं। यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी सब्सटेंस की जो बेसिसिटी होती है वो मैक्सिमम 1, 2 या 3 होती है। यानी आइदर वो 1, 2 या 3 हाइड्रोजन आयन को फर्निश कर सकता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो क्वेश्चन आता है कैसे, तो बेटे इसका आंसर आता है इनकी स्ट्रक्चर से। यानी केवल वो वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इनके अंदर वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है बेटे। कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, जो OH लिंकेज में होता है। यानी जब तक आप इनकी स्ट्रक्चर नहीं सीखेंगे तब तक आपका आंसर इनका क्लियर नहीं होगा। जिनमें OH लिंकेज होगा बेटे वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा। जैसे आप आगे चलेंगे तो आप सीखेंगे CH3COOH की स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे। यानी आप देख रहे हैं केवल OH में कितने हाइड्रोजन है, 1, इसलिए यही वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। यानी जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो केवल ये वाला ही ब्रेक होता है और हमें मिल जाता है बेटे क्या, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन, इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली जब आप H3PO3 की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H3PO3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के आती है। आप ये क्या होगा जी हमें कैसे पता लगेगा, तो ये बड़े लेवल की बात है, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं इसके बारे में, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस ऐसे ही। तो आप इसमें देखो बेटे कितने OH लिंकेज है, 2 OH लिंकेज है, इसलिए बेटे ये वाले दोनों H पॉजिटिव आयन निकल जाते हैं। ठीक, और बचा क्या बेटे, ये वाला H निकल गया, ये वाला H निकल गया, तो बचा क्या हमारा यहाँ पे, एक H बचा, 3 P और 3 बचे ऑक्सीजन। तो मैं इसलिए से क्या लिख रहा था, HPO3 माइनस, मैंने इसलिए से वहां पे H3O3 माइनस लिखा था।
ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी एक सब्सटेंस के अंदर कौन से हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, तो आप आंसर देंगे वो वाले हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं जो OH लिंकेज में प्रेजेंट होते हैं। OH लिंकेज का कैसे पता लगेगा? कि जब हम इनकी बॉन्ड बनाने सीखेंगे, जब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाने सीखेंगे, तब हम इनके लिंकेज के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो मोनोबेसिक एसिड और डाइबेसिक एसिड का कॉन्सेप्ट आपका हुआ क्लियर। अब इसके बाद में हम आते हैं बेटे लास्ट और हमारा अगला ट्राइबेसिक एसिड, यानी मोनोबेसिक एसिड किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में, पिछली वीडियो में आपने देखा है ना, उसी में आपने देखा डाइबेसिक एसिड। तो थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो थोड़ा बीच में ही हमारी रुकनी पड़ी, इसलिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं फिर। ठीक है, अगली आते हैं बेटे ट्राइबेसिक एसिड। अब ट्राइबेसिक एसिड कौन से होते हैं हमारे? ट्राइबेसिक एसिड हमारे वो होते हैं, बिल्कुल सही आप अनुमान लगा रहे हैं, यानी विच फर्निश 3H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यानी जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये कितने H पॉजिटिव आयन निकालते हैं बेटे? 3H पॉजिटिव आयन निकालते हैं। और इसका सबसे अच्छा और एकमात्र एग्जांपल हमारा होता है H3PO4। H3PO4 इज ए टेट्राबेसिक एसिड, मतलब इसके अंदर जो ये 3 हाइड्रोजन हैं, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन को फर्निश कर सकता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो तीनों H निकल के सामने आ जाएंगे बेटे, तो ये बन जाएगा 3H पॉजिटिव प्लस PO4 के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा बेटे? अपोजिट चार्ज, कितना? 3 माइनस, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था लास्ट लेक्चर में एसिड क्या होते हैं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसा पहले वैज्ञानिकों का मानना था। लेकिन आपने आज की तारीख में अब नए कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच कैन फर्निश H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। आर्हीनियस नाम के वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन फर्निश करते हैं। अब एसिड कितने तरह के होते हैं? हाइड्रोजन फर्निश करने की टेंडेंसी के हिसाब से एसिड 3 तरह के होते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। ठीक है, कुछ एग्जांपल में आपको नहीं समझ में आया होगा कि इसमें तो हाइड्रोजन ज्यादा है लेकिन रिलीज हो रहे हैं कम, तो उसका आंसर मैंने ऐसे दिया है कि जिसमें जितने OH लिंकेज होते हैं केवल वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ठीक है बेटे, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला ये था, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन, यानी एसिड को उनके डिसोसिएशन के बेस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन। अगर हम एसिड को उनके डिसोसिएशन के बेस पर क्लासिफाई करते हैं बेटे, तो एसिड हमारे 2 तरह के बन के आते हैं। कौन कौन से बन के आते हैं बेटे? एक बन के आते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरे होते हैं बेटे हमारे वीक एसिड। ठीक है ना। अगर हम हाइड्रोजन आयन फर्निश के बेस पर निकालते हैं तो 3 तरह के, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। और अगर हम उनके डिसोसिएशन से क्लासिफाई करते हैं बेटे तो ये 2 तरह के निकल के आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किन्हें कहते हैं? किसे कहते होंगे बेटे स्ट्रॉन्ग वो कहते हैं जो पूरी ताकत से लड़े, जो पूरा अपना फर्निश दिखाए। ठीक है बेटे, यानी कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं विच ऑन डिसोसिएशन 100% H पॉजिटिव आयन निकालते हैं। विच फर्निसेस H पॉजिटिव आयन कितने? 100%, मतलब जितने H पॉजिटिव आयन होंगे वो उतने निकाल देंगे। अगर किसी के अंदर 10 है तो 10, 20 है तो 20, 1000 है तो 1000 और 1 लाख है तो 1 लाख। जितने भी H पॉजिटिव आयन है अगर वो सारे के सारे फर्निश कर सकते हो, अगर उनकी टेंडेंसी ऐसी हो कि वो सारे के सारे H पॉजिटिव आयन फर्निश कर सकते हो व्हेन दे डिसॉल्व्ड इन वाटर, हैं। हमें जरा ये पहचानना कौन कौन से एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड देखो, सबसे पहले हमारा जितने भी ये इनऑर्गेनिक एसिड हैं, जितने भी अनऑर्गेनिक एसिड है वो सारे स्ट्रॉन्ग आते हैं। जैसे H2SO4, H2SO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HNO3, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इस तरह के जितने भी एसिड हैं हमारे ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्यों होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? जैसे अगर मैं H2SO4 को आयोनाइज करता हूं, मतलब अगर हम H2SO4 को वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो ये तो सभी को पता चल गया कि ये 2H पॉजिटिव आयन निकालेगा एक्वस मीडियम में और SO4 2 नेगेटिव आयन निकालेगा एक्वस मीडियम में। ठीक है, ये खुद का डिसोसिएशन कर लेगा। ये H पॉजिटिव आयन कितना होंगे पता है आपको? 100%। और ये सल्फेट आयन भी कितना होगा? 100%।
क्योंकि 100% डिसोसिएट होते हैं, पूरे डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अगर एक्वस मीडियम में जाता है तो ये खुद को डिसोसिएट करेगा बेटे किसमें, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। कितने H पॉजिटिव आयन मिलेंगे, 100%। कितने Cl नेगेटिव आयन मिलेंगे, 100%। जितने होंगे सारे के सारे बाहर निकल के आएंगे, तो इसे हम कहते हैं क्या बेटे, इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। ठीक है, चलो अब स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद किससे समझते हैं बेटे, अगले कौन से एसिड होंगे हमारे, अगले एसिड होंगे हमारे वीक एसिड। और वीक एसिड के लिए आपका एक जनरल सिनेरियो भी डेवलप हो गया होगा कि भाई जो 100% होंगे वो तो हो गए हमारे कौन से बेटे, वीक एसिड। और जो 100 से कम होते होंगे डेफिनेटली वो कैसे होते होंगे, सॉरी वो कैसे होते होंगे, वीक एसिड। वीक एसिड कौन से हैं बेटे, जो 100% से कम होंगे, है ना, विच डिसोसिएट्स लेस देन 100%, लेस देन 100%, यानी 100% से कम हो, जो 100% से कम डिसोसिएट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटे, वीक एसिड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। वीक एसिड के एग्जांपल की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो कि ध्यान रखना, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आप पढ़ोगे सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक कैटेगरी के होते हैं, सारे वीक होते हैं। हमारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक होता है, H2S वीक होता है, HCN वीक होता है, ठीक है ना, ये सारे हमारे वीक की कैटेगरी में आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल होता है एसिटिक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड है, ये बेटे ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है, और ये कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है। अब ये वीक क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जितने H पॉजिटिव आयन है ये उतने नहीं निकालता है, उससे कम निकालेगा। ठीक है, 100 से कम, 100% से कम निकालने वाले को जितने भी होंगे हमारे, जो लेस देन 100% निकालेंगे वो सारे के सारे वीक होंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये होता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 क्या होता है बेटे, कार्बोनिक एसिड। कहाँ पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है। ये भी हमारा वीक एसिड होता है, हालांकि ये 2H पॉजिटिव आयन और CO3 2 नेगेटिव में निकलता है, बट ये जो H पॉजिटिव आयन है उतने नहीं है जितने इसके अंदर होने चाहिए थे। मैंने माना अगर इसके अंदर 100 H पॉजिटिव आयन है तो 100 में से ये 60 निकाल रहा है, 70 निकाल रहा है, ऐसे वाले सारे हमारे वीक एसिड कहलाते हैं। ऐसे वाले सारे हमारे क्या कहलाते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। कौन से एसिड वीक होते हैं बेटे, जो लेस देन 100% डिसोसिएट होते हैं, मतलब उतने H पॉजिटिव आयन फर्निश नहीं करते जितने उनके अंदर होते हैं। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं बेटे, स्ट्रॉन्ग हमारे वो होते हैं जो 100% H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आप समझ पाए एसिड का क्लासिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। चलिए अब हम दो और समझते हैं लास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के बेस पर यदि हम एसिड को क्लासिफाई करें तो एसिड दो तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन बेटे इसी टॉपिक के बाद, इसी के बाद खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से अगर हम क्लासिफाई करें तो दो तरह के होंगे बेटे। एक होता हमारा डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड आप कई बार सुनोगे डाइल्यूट एसिड, और एक होते हमारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, ये कैसे पहचानेंगे बेटे, डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में केवल एक छोटा सा अंतर है, वो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे हम वाटर से मान लेते हैं, वाटर से। ठीक है, जैसे मैंने माना कि मेरे पास ये दो बीकर हैं, ठीक है, ये दो बीकर हैं और इन दोनों बीकर में सेम अमाउंट में HCl है, दोनों बीकर में सेम अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्योर। ठीक है, मैंने माना कि कितना HCl है इसके अंदर बेटे, मैंने माना इसके अंदर 50 मिलीलीटर HCl है, इसके अंदर भी कितना 50 मिलीलीटर HCl। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर तो डाला 1 लीटर वाटर। हालांकि एसिड के अंदर वाटर कैसे मिलाते हैं, डाइल्यूट कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड में। फिलहाल मैं आपको डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड समझा रहा हूं। अगर 1 लीटर वाटर हमने डाल दिया और मैंने इसके अंदर डाल दिया 250 ml वाटर, 1 लीटर का मतलब कितना होता है बेटे, 1000 ml वाटर। ठीक है, अगर 1000 ml वाटर में 50 ml HCl है और 250 ml में 50 है, तो इन दोनों में से कौन सा बेटे डेंस होगा, कौन सी में जिसमें ज्यादा मात्रा होगी। बिल्कुल सही करें आप, बिल्कुल। ये हमारा ए बीकर है और ये हमारा बी बीकर है, तो बीकर बी के अंदर, तो बेटे जिसके अंदर कम सॉल्वेंट होता है, जिसके अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट लेस होती है, जिसके अंदर लेस होती है वो होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और जिसके अंदर ज्यादा होती है बेटे उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। क्या आप मेरी बात समझ पाए, एसिड डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग कैसे कब होते हैं, डाइल्यूट और वीक, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड कब होते हैं बेटे,
डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड की पहचान कैसे होती है? जब अगर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जिसके अंदर उन्हें डिसॉल्व किया जा रहा है, जिसके अंदर उन्हें डिसॉल्व किया जा रहा है, उसके अगर अमाउंट कंपैरेटिवली कम होती है तो कॉन्सेंट्रेटेड, और यदि उसकी अमाउंट ज्यादा होती है तो वो कैसा होता है बेटे हमारा, कैसा होता है बेटे वो हमारा, वो होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, कम होने पर कॉन्सेंट्रेटेड, ज्यादा होने पर डाइल्यूट। ठीक है बेटे, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम बच्चों। इस तरीके से पूरा चैप्टर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूरे चैप्टर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी, मिलेंगी कब, जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है।